Hello everyone. I hope all of you doing well. So today we are going to start new answer writing series. In this session, we are going to discuss our fourth videos. So I show you exactly how you can think of an answer, how you can write an answer, how you can present an answer, how you can remember in examination hall within the required time limit. चलिए स्टार्ट करते हैं. To discuss the reason behind unsustainable management of sand resources in India highlights its impact, the remedial measure taken in the context. 250 वर्ड्स में हमें लिखना है जो कि 15 मार्क्स के होते हैं और 10 मिनट के अंदर मुझे इसको ख़त्म करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग. इसमें दो पार्ट हैं जो कि एक ऊपर पे पार्ट है, उसके रीज़न को लिखना है, दूसरे इसको इम्पैक्ट को लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं. सैंड इज अ माइनर मिनरल अंडर द माइंस एंड मिनरल under the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957 ऑफ इंडिया. अगर आप चाहें तो इसको आप 1.25 में भी देख सकते हैं. एंड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के अंदर आती है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, और स्पेशली ऑन द डिस्ट्रिक्ट में आता है एसपी एनडीएम के. तो रीज़न फॉर द अनसस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंट. तो इसके रीज़न को पहले पार्ट को हम क्लियर करते हैं, जो कि हमने पहले बताया था कि फर्स्ट पार्ट हमारा रीज़न होगा, दूसरा हमारा इम्पैक्ट होगा. इसको ब्रैकेट के अंदर बॉक्स बना लेंगे जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा, और हमें प्रेजेंटेशन तो अच्छा देना ही है क्योंकि हमारे हाफ मार्क्स हमारे इसी पे आते हैं, 1.5 मार्क्स. तो नंबर फर्स्ट पे हम लिखते हैं माफिया राज. एज अ सीन विथ डेथ ऑफ हरियाणा डीएसपी रिसेंटली. जो कि हरियाणा डीएसपी को ही मार दिया था. इतना सोच सकते हैं कि इतने माफिया राज हो सकते हैं सिर्फ बालू को लेके. तो सबसे पहले हम उसमें मैप बना लेते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ पे बालू के स्मगलिंग ज़्यादा अनस्टेबल मैनेज में किया जा रहा है. जैसे कि 1.5 मार्क्स तो हमें मैप के अकॉर्डिंग दे दिए जाते हैं क्योंकि हमें सबसे अलग तो बनानी ही है. इससे रिप्रेजेंटेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है कि हम कैसे शो कर रहे हैं. दैट इज़ द यूपी एंड बिहार वाले बेल्ट में. दिस इज़ द एमपी एंड छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट. इसके बाद फिर कर्नाटका वाला बेल्ट हो जाता है. इसके बाद तमिलनाडु वाला बेल्ट में अनसस्टेनेबल सैंड. इसी तरह आप बना दीजिए. तो नंबर सेकंड हम चलते हैं जो है कि लैक ऑफ एडिक्वेट मॉनिटरिंग फॉर ऑल रिवर बेड. जो कि जितने सारे रिवर बेड हैं उसके यहाँ पे मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं कर पाता, जिसके कारण कि स्मगलिंग ज़्यादा होते हैं. तो हमें उसे मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है. आपको इसी तरह यूपीएससी या फिर कोई भी मेंस एग्जाम में इसी तरह लिखने हैं. नंबर थर्ड में कॉम्पिटिशन एंड नेक्सेस विथ ऑफिशियल. विथ ऑफिशियल्स कि हमारे ऑफिशियल पे मिल जाते हैं तो फिर कैसे कंट्रोल होंगे. नंबर फोर्थ में आते हैं ह्यूज डिमांड फॉर इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन. हमें याद है कि जब कंस्ट्रक्शन जब होते हैं ना तो बालू मिलना तक मुश्किल हो जाता है.
उसके डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब नदियों में पानी आ जाते हैं तो शायद पानी के कारण निकलना मुश्किल हो जाता है, इसके कारण की डिमांड बालू के बढ़ जाते हैं। तो दूसरा हम लिखते हैं फॉरेन डिमांड फॉर कंट्रीज लाइक सिंगापुर। सिंगापुर में भी इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। बालू सिर्फ ये नहीं है, क्वालिटी ऑफ बालू पे डिपेंड करते हैं। बालू तो राजस्थान सब में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो बालू हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ से यूज़ कभी कर ही नहीं सकते, जिसके कारण इंटरनेशनल डिमांड भी इसके बहुत ज़्यादा है। माफिया इन बंगाल। तो नंबर 6 में हम आते हैं डिप्रेस सोर्सेस ऑफ सेंड। दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रैक ऑल, जिससे कि सबको पॉसिबल नहीं है कि सबको ट्रैक कर सके, क्योंकि हर एक रिवर बेड में हर एक जगह पे बालू अवेलेबल होते हैं, तो सबको ट्रैक करना दिस इज़ द इम्पॉसिबल थिंग। तो नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट हेडिंग देते हैं दिस हैज़ हैड वेरियस इम्पैक्ट। इसके इम्पैक्ट क्या क्या, जैसे मैंने पहले बोला था कि पहला हमारा टॉपिक रीज़न पे होगा, दूसरा हमारा इम्पैक्ट इसका क्या क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको भी हाईलाइट कर लेंगे बॉक्स बना के, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है, और कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है। और इसी तरह आप सबको भी बनाना, जैसे कि मैंने यूपीएससी का मेंस दिया था तो इसी तरह हमने दिया था। तो नंबर फर्स्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे घड़ियाल का एक बार प्लंडर, जो कि मैंने बोला एमपी और छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग होती है, इसमें कि घड़ियाल के एक ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण कि बालू के साथ उसको भी उठा लिए जा जाते हैं। नेक्स्ट हो गया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। डेट इज़ द माफिया, जिसको समाज में माफिया के नाम से भी जाने जाते हैं, बालू माफिया। तो नंबर थर्ड हम आते हैं लॉस ऑफ रिसोर्सेज टू गवर्नमेंट ड्यू टू टैक्स इरोजन, क्योंकि बहुत सारे तो ब्लैक में जाते हैं तो सरकार को टैक्स भी नहीं मिल पाते हैं इसका। लॉस ऑफ रिसोर्सेज टू गवर्नमेंट ड्यू टू टैक्स इरोजन। तो नेक्स्ट हम आते हैं डिस्टर्ब द रिवर इकोसिस्टम। रिसोर्सेज एबिलिटी सॉरी रिसोर्सेज एबिलिटी। रिवर बेड को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है इससे कि हमारा पेनिट्रेशन ऑफ वाटर नहीं होता, जिसके कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। तो नंबर 5 में आ जाते हैं। तो कॉजेज लिख सकते हैं सेलेनाइजेशन एज बाय द कोस्टल सैंड एक्सट्रैक्शन। सेलेनाइजेशन हो जाता है जिसके कारण कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल तो कम हो जाता है, जिसके कारण कि उसके पोर को जितने भी छिद्र होते हैं सारे बंद हो जाते हैं, जिसके कारण कि नीचे नहीं जा पाते हैं पानी, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। जैसे भारनगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, भारनगर ग्राउंड वाटर नंबर 6 पे आते हैं हम लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट्स possibility due to highly sediment and lower drying of river, जिससे कि पॉसिबल थोड़ा ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत आती है।
जब रिवर सूख जाते हैं तो लोअर। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, इन लाइट फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन। फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन। तो इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर फर्स्ट में हम लिखते हैं सैटेलाइट एंड ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस। ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस एज इन यूपी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में देखने को ज़्यादा मिल रहा है कि वहाँ पे सैटेलाइट और ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है नज़र रखने के लिए बालू माफिया पे। नंबर सेकंड हम देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्ड अकाउंटेबल। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हैं, जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गए, तो उनको अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा ठहराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूपहोल वहीं पे देखने को मिल रहा है। बालू माफिया एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो नेक्सस बना हुआ है ना, उसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स कराना बहुत ज़रूरी है। नंबर थर्ड में हम आते हैं, यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंड, जिसको हम एम सैंड भी बोला जाता है, बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक एज बीइंग इन कर्नाटका। मैन्युफैक्चरिंग सैंड जो कि एम सैंड बोलते हैं, जो कि रॉक्स के कुछ टुकड़े को क्रश करके बनाया जाता है। जैसे दिल्ली या फिर कर्नाटका, ये सब में ज़्यादा देखने को मिला है। रिसेंटली एक जजमेंट भी आया था जिसमें कि अरावली के कुछ पहाड़ को तो गायब भी कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सैंड के कारण। कर्नाटका एंड दिल्ली, एंड देन ब्रैकेट में अरावली हिल्स लिख लेते हैं। आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आपके अपने अकॉर्डिंग। फोर्थ नंबर पे हम आते हैं, यूज़ ऑफ लोकल आइज एंड ईयर्स। हम लोकल लोगों की मदद ले सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाले को कुछ प्रोत्साहित राशि भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि लोग इन्फॉर्मेशन साझा करने में हिचकिचाए ना माफिया राज के बारे में। तो नंबर फिफ्थ में आते हैं, सिंगल चेक पोस्ट एंट्री एंड एग्जिट। एक ही जगह से जब निकलेंगे और अंदर जाएंगे तो फिर लूप होल बनने के कोई चांस ही नहीं होता, जैसे कि कानपुर में देखने को मिल रहा है। सिंगल चेक पोस्ट एंट्री एंड एग्जिट विथ बैरिकेडिंग एज इन कानपुर। एज इन कानपुर। सिक्स नंबर पे हम आते हैं अब। सिक्स नंबर है, मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। बिकॉज ऑफ ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, जिसके कारण कि ये स्टेट गवर्नमेंट के सादा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के अधिकार उन्हीं को हैं। फॉर सैंड मैनेजमेंट भाया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया गया है 2021 में भी। सॉरी, ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि लॉ बना सकें, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं, ओनली सिर्फ रेगुलेशन कर सकती है।
अमेंड इन 2021 में। लेट्स एक और टॉपिक बना देते हैं छोटा सा, जो कि ऊपर भी तो एक वे फॉरवर्ड के टाइप ही था, ये भी वे फॉरवर्ड ही बनाते हैं। लेट्स मूव इन नीडेड, हमें क्या क्या ज़रूरत आगे पड़ सकती है। ऊपर पे जो हमने जितना भी लिखा, ये सब तो हम एग्ज़ाम्पल जो कि है यूपी में, कानपुर में और फिर दिल्ली सब में देखने को मिल रहा है। तो नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू चेक द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सेंड लॉस। हम इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ कर सकते हैं लूपहोल को पता करने के लिए कि कहाँ पे ज़्यादा स्मगलिंग किया जा रहा है। सबसे अच्छा तरीका है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करने का, यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं। तो सेकंड नंबर हम आते हैं अब मैपिंग ऑफ ऑल रिवर बेड एंड रिसोर्स्ड periodically। सबको मैप कर सकते हैं जैसे लाइडर के द्वारा। यूज़ ऑफ लाइडर का यूज़ करके हम सबको मैप कर सकते हैं कि कौन कौन से बेड हैं, कहाँ पे कितने कितने हैं, और हमें सप्ताह में करना है मैपिंग, या फिर 15 दिन में करना है, या मंथ में करना है, या फिर साल में करना है। एक मैपिंग का लाइडर के द्वारा हम कर सकते हैं, तो ये कंक्लूजन प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस वुड इंश्योर सस्टेनेबल सैंड यूज़ फॉर इकोसेंट्रिक वाइज यूज़, जिससे हम आगे की जनरेशन के लिए भी हम छोड़ सकें, क्योंकि सैंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल्स भी माना गया है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारा वाटर रिचार्ज होने की और कंक्लूजन तो हमें देना ही है, क्योंकि हाफ नंबर तो एक नंबर तो कंक्लूजन पे ही सिर्फ मिलते हैं। आपको एक लाइन का ही आता हो तो एक लाइन में कंक्लूजन आपको लिखना है, लेकिन लिखना ज़रूर है। तो हम अब आते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने इम्पैक्ट भी डिस्कस कर, रीज़न भी कर लिया। तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या हम स्टार्टिंग से। नंबर फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को लिखा, जो कि MMDR में 1957 एक्ट के अंदर आता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। दूसरे नंबर रीज़न को हम डिस्कस की, उसका सब टॉपिक बनाए। नंबर थर्ड हम इम्पैक्ट को लिखे, उसका सब पॉइंट 5 बनाए, 6 बनाए। और 4 नंबर हम इन लाइट में स्टेप्स लिए, जो कि स्टेप्स हमारा दिया गया था, हम कैसे दूसरे स्टेट से सीख सकते हैं। हमें नीट कंक्लूजन देके हम ख़त्म कर सकते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच।